मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम धर्मध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का, सबको बहुत बहुत बधाई। इस महाकल्याण का साक्षी बन हर जीव परम सुख पाएगा, पाप कटेंगे और इहलोक के साथ साथ परलोक भी तर कर जाएगा। नारायण नारायण। संसार के सभी विष्णु भक्तों को निमंत्रण दे आओ नारद, और सबसे पहले महादेव और उनके परिवार को। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए। नारायण नारायण। प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुम्हें किस लिए कर? आपके बारात घर को तैयार करना है प्रभु। वो निमंत्रण मिलने के बाद सभी अतिथि आने आरंभ हो जाएंगे ना, तो उनके विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, इसीलिए। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। वैकुंठ तो वो स्थान है जहां सारा संसार समाहित है, इसलिए मैंने यहीं वैकुंठ में ही एक भव्य बारात गृह का निर्माण कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर महल है प्रभु। गरुड़, तुम किन विचारों में डूबे हुए हो? तुम्हें यह महल सुंदर नहीं लगा क्या? नहीं नहीं भैया, सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर प्रभु ये वर का घर नहीं लग रहा। वर का घर? हाँ भैया, वर का घर बनाने के लिए इसमें रंगोली बनानी होगी, कलश और आम के पत्ते रखने होंगे, और तब जाकर ये। इतना सब कौन करेगा? जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक मैं। फिर जो कमी रह जाएगी वो माँ पूरी कर देंगी। तुम्हें आता है ये सब? हाँ, माँ और मैं दास है ना, इसीलिए। देखिए, दास होने का कुछ तो लाभ हो। माँ को देखते देखते ये सब मैं कब सीख गया पता ही नहीं चला। अब बातों का समय नहीं है, मुझे बहुत तैयारियां करनी है। ये सारे कार्य समाप्त करके मुझे माँ को भी लेने जाना है, अन्यथा निमंत्रण मिलने के बाद भी वो इतने सारे लोग पार करके यहाँ कैसे पहुँच पाएंगी। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयारी करने जाता हूँ। प्रभु मैं इसकी सहायता पहली बार देखा प्रभु। अपने दासत्व के बारे में बात करते समय भी गरुड़ के चेहरे पर दुख की छाया तक नहीं थी। उसने अपना दासत्व स्वीकार कर लिया है शेष। यही तो होता है अपनी स्थिति बदलने के प्रयास का पहला चरण। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो इनके जीवन में सुख का बस आरंभ हुआ है। गरुड़ और देवी विंता, इन दोनों को बहुत शीघ्र ही दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम गणपति। प्रणाम मुनिवर। आपके मामा प्रभु विष्णु के विवाह का मेरे मोदक लेकर कहाँ भाग रहे हैं मूषक जी? रुकिए, अभी बताता हूँ आपको। अरे सुनिए तो, रुकिए। इतने बड़े हो गए हैं,
तनिक भी दायित्व बोध नहीं है इनको। रुकिए रुकिए मूषक जी। प्रभु विष्णु के विवाह निमंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण इनके लिए लड्डू और मूषक हैं। ये उचित नहीं है। ये बात महादेव और माता पार्वती को बतानी होगी। डांट पड़ेगी तभी इन्हें भूल का आभास होगा। नारायण नारायण। कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए। अरे कार्तिकेय, गणेश यहाँ कैसे हैं? अभी तो बाहर मूषक के साथ खेल रहे थे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम कार्तिकेय। आपके दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, अनुरोध है कार्तिकेय। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। वाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुनिवर। मैं अवश्य आऊंगा। निमंत्रण स्वयं देने के लिए धन्यवाद। केवल निमंत्रण ही देने आए थे मुनिवर, या फिर किसी को डांट पड़वाने की इच्छा भी थी मन में? मेरे मन की बात इन्हें कैसे पता? ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा, मैं माँ पार्वती से भेंट करता हूँ। नारायण नारायण। गणेश यहाँ भी? अभी तो कार्तिकेय के साथ थे, तो फिर माँ के साथ कैसे? ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। अरे मुनिवर आप? अब प्रणाम माँ। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। नारायण नारायण। पर आप ऐसे क्यों देख रहे थे मुनिवर, जैसे यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या हुआ मुनिवर? क्षमा कीजिएगा माँ। अब मैं महादेव के दर्शन करके आता हूँ। नारायण नारायण। ये हो क्या रहा है? यहाँ भी गणेश, वहां भी गणेश, जहां देखो वहीं गणेश। ये कैसे संभव है? देवर्षि, आप चकित क्यों हैं? अपने पिताश्री के साथ आनंद के कुछ पल तो व्यतीत कर ही सकता हूं मैं, है ना?
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप निमंत्रण देने आए हैं नारद मुनि। जी प्रभु, सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। मेरे सखा का विवाह और हम उपस्थित ना हो, यह संभव नहीं है देवऋषि। हम सब विवाह में अवश्य आएंगे। ये कैसे संभव है कि गणपति, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी और महादेव सबके पास विराजमान है? इतने हर्ष का अवसर है, परंतु आप किसी विशेष विचार में खोए हुए हैं। बात क्या है मुनिवर? मां, जब से यहां आया हूं मुझे हर ओर गणेश दिखाई दे रहे हैं। कभी मूषक के साथ खेलते हुए, कभी कार्तिकेय का हाथ बटाते हुए, कभी मां के साथ पूजा करते हुए और कभी पिता के साथ डमरू वादन का अभ्यास करते हुए। मैं यही सोच रहा हूं कि सभी स्थानों पर गणेश कैसे उपस्थित हैं और इन सब में से वास्तविक गणेश कौन से हैं? कण कण में है गणेश, पर ब्रह्म है ये, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि फिर भी आपको इनके भिन्न दर्शन करने हो तो आप वहां कंदरा में चले जाइए। आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। यहाँ भी तो वही गणेश है। प्रभु, मैं मूर्ख आपको डांट पड़वाना चाहता था। अज्ञानता के वश होकर माया में फंस गया था प्रभु। आप तो महागणपति, आप पर ब्रह्म हैं। आपसे ही ये समस्त संसार है। आप इस संसार के कण कण में हैं। मुझसे भूल हो गई थी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवर्षि नारद, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मामा श्री के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। हमारे अतिथि हुए आप, और अतिथि का सत्कार ना हो ऐसा कैसे संभव है? लीजिए, ये लड्डू ग्रहण कीजिए। इसका अर्थ है कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मुझे क्षमा कर दिया। मेरे मामा श्री का विवाह है देवर्षि, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हर्ष और उल्लास के इस अद्भुत उत्सव में सम्मिलित अवश्य होऊंगा। आज ही मूषक जी के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान करूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो प्रभु। प्रभु,
अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इतने विशाल और स्थूल काया के स्वामी प्रभु गणेश को लेकर मैं वैकुंठ तक कैसे जाऊंगा? विवाह के मोदक खाने से पहले ही कहीं यमलोक से बुलावा न आ जाए। कोई और युक्ति लगा मूषक, कोई और उपाय ढूंढ ताकि तेरे प्रभु को कोई और लेकर चला जाए और तू बच जाए। मैं तो कहता हूं हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए मां। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हो असंभव है ये। और वैसे भी सात्विक भोजन होगा वहाँ। मदिरा के स्थान पर फूल पत्तियों का रस होगा। ऐसे फीके और सात्विक भोजन खाने का क्या लाभ है? जाने या न जाने का प्रश्न तो तब उठेगा जब हमें निमंत्रण मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा निमंत्रण? निमंत्रण मिलना चाहिए। अभी संधि हुई है हमारी, इतनी जल्द ऐसा नहीं करेंगे वो। पर देवताओं को निमंत्रण मिले तो बहुत समय बीत गया। महादेव शिव शंकर के परिवार को निमंत्रित करने के बाद सीधा उन्हीं के पास गए थे मुनिवर, और अब तक तो वो सब वैकुंठ भी पहुंच गए होंगे। पर तुम्हें कैसे पता रहा? आपको तो ज्ञात ही है भ्राताश्री। मेरा एक भाग देवताओं के भेद लेने का प्रयास सदैव ही करता रहता है। कहाँ रह गया ये नौरत? अब तक तो आ जाना चाहिए था। नारायण 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 नारायण। लो मां, आ गया नारायण का भक्त। नारायण 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 नारायण। कश्यप की पत्नी होने के नाते मुझे और मेरे पुत्रों को निमंत्रण अवश्य मिलेगा। उन्हें निमंत्रण तो मिल गया होगा ना अब तक, परंतु यदि निमंत्रण मिल भी गया तो माँ अकेले इतने लोग पार करके यहाँ वैकुंठ तक कैसे पहुँचेंगी? मुझे ये सब कार्य शीघ्र समाप्त करके उन्हें स्वयं लेने जाना ही होगा। आपको क्या लगता है प्रभु, क्या विंता माँ इस समारोह में सम्मिलित हो पाएंगी? क्योंकि जहां तक मैं अपनी माँ को जानता हूं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि विंता माँ को उनके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। स्थिति अब पहले से नहीं है शेष। अब गुरु दत्तात्रेय ने विंता के मन में आशा का बीज बो दिया। वो छोटा सा बीज साहस के बड़े पौधे को जन्म दे सकता है। मैं आशा करता हूं ऐसा ही हो प्रभु। नहीं
नहीं तो गरुड़ का हृदय टूट जाएगा। जितना प्रसन्न वो अभी है, उससे अधिक दुखी हो जाएगा। बस अब कहीं कद्रू की कुटिलता के समक्ष वो पौधे खिलने से पहले ही मुरझा न जाए।